एक कथा है गुरु अर्जन देव जी के जीवन की। गुरु अर्जन देव जी 5वें नानक हुए हैं। गुरु लोग जो थे ये एक तरह से ईश्वर का अवतार थे। हम यही मानते हैं, जैसे रामकृष्ण को हम कहते हैं कि वो ईश्वर का अवतार है। अब ईश्वर के जो अवतार होते हैं उनके पास कोई आता है तो कुछ मांगता है तो खाली नहीं भेजते हैं। आप भी अपने किसी गुरु के पास जाएंगे, आप मांगेंगे तो कहेगा ठीक है, मिलेगा तुम्हें। मिलना ना मिलना अलग बात होती है। गुरु अर्जन देव की पत्नी का नाम गंगा जी था। बहुत समय तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई, तो माता गंगा जी कहती हैं गुरु अर्जन देव से कि दुनिया को तो तुम सब कुछ देते हो, मुझे भी एक पुत्र दे दो। तो जो दुनिया को सब कुछ देता है, किसी को खाली नहीं जाने देता, क्या वो अपनों को कुछ नहीं दे सकता? अक्सर होता है सही है। जैसे कई बार कहते हैं ना अपने इधर आम भाषा में कि डॉक्टर स्वयं अपना इलाज नहीं करता है ना, वो दूसरे डॉक्टर के पास भेज देता है। तो कुछ ऐसा ही समझ लो, समझने के लिए। तो गुरु अर्जन देव कहते हैं अपनी पत्नी माता गंगा जी से कि देखो मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। अब तुम अगर पुत्र की इच्छा रखती हो, पाना चाहती हो, तो एक ब्रह्म पुरुष थे उस वक्त जिनका नाम बाबा बुड्ढा जी था। बाबा बुड्ढा जी नाम इसलिए था क्योंकि वो छोटे से थे, 7-8 वर्ष के। तो उनके माता पिता गुरु नानक देव के पास लेके आए, बोले कि ये बच्चा हम आपकी सेवा में देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आ भाई बुड्ढे मेरे पास आ। अब वर मिल गया बुड्ढा होने का। 7 साल के बच्चे को कह रहे हैं, मीन्स ये बहुत लंबी आयु, स्वस्थ आयु जिएगा। तो वो बहुत लंबी आयु को प्रदान हुए। उस वक्त उनकी आयु 115 वर्ष थी। तो गुरु अर्जन देव माता गंगा से कहते हैं अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो जाओ बाबा बुड्ढा जी के पास, अगर उनको लगेगा तो वो तुम्हें वर दे देंगे। अब देखिए जो गुरु होता है वो विशालता लिए हुए होते हैं, है ना। उनके घरों में कई तरह की दासियाँ भी होती हैं और घोड़े, रथ, सारी चीज़ों की व्यवस्था होती है। तो माता गंगा जी ने अपनी दासियों को बोला कि भोजन बनाओ, अच्छी अच्छी डिशेस बनाओ। खुद बहुत तैयार हुई, साथ में अपनी दासियों को लिया, 3-4 रथ लिए, किसी में खाना, किसी में डेलिकेसीज और फ्रूट्स और एवरीथिंग उन्होंने लिया अपने साथ, और 3 रथ चल दिए। करीब 35-40 मील दूर बाबा बुड्ढा जी रहते थे। अब बाबा बुड्ढा जी के वहाँ पहुँचते हैं तो बाबा बुड्ढा जी और उनका सेवक अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे हैं, छोटे से घर के बाहर। कहते ये कौन आ रहा है? रथ आ रहे हैं, धूल उड़ रही है, ये घोड़े दौड़ेंगे तो धूल तो उड़ेगी, ये कौन आ रहा है? तो पास आते हैं तो देखते हैं माता गंगा जी आई। माता गंगा जी अपनी दासियों से सारे जो उपहार लेकर के आई, खाना, फल फ्रूट सब उतरवाती हैं, मिठाइयाँ सब रखती हैं आगे। तो और अपने दिल की बात रखती हैं। तो बाबा बुड्ढा जी कहते हैं कि एक तो ये सारा सामान ले जाओ और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। क्या कहती हैं, क्या कहते हैं वो कि जो भी लाए हो ये सब ले जाओ
और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। इतनी तैयारी के साथ गए, सज धज के गए, और बेमन से दुखी होकर के लौट आए। वापस आ जाती हैं, दुखी रहती हैं। तो अगले दिन गुरु अर्जन देव जी पूछते हैं कि हाँ, क्यों, काम हो गया आपका? तो दुख के साथ बताती हैं कि उन्होंने तो मना कर दिया, मुझे लौटा दिया। तो अर्जुन देव पूछते हैं कि तुम कैसे गए थे? अब देखिए, अब वो शिक्षा दे रहे हैं वाइज हार्ट की। वो रास्ता क्या है? तो माता गंगा जी बताती हैं कि मैं इस तरह से गई थी। कहते हैं यही तो गलती की आपने, तुम्हें कुछ पाना था, कुछ मांगना था, कुछ लेना था, तो राजाओं की तरह नहीं जाना था। बड़े हम्बल वे में, ह्यूमिलिटी के साथ, गरीब निमाणा बन करके जाना था। अब ऐसा करो, फिर से जाना, इस बार अकेले जाना, सज धज के नहीं जाना, निमाणा बन के जाना। निमाणा मतलब कि आई एम डिसऑनर्ड इन दिस वर्ल्ड। ये वाइज हार्ट को पाने का पहला साइन है कि मैं तो निमाणा हूँ। निमाणा हूँ मतलब डिसऑनर्ड हूँ इस दुनिया में, और मेरा सम्मान, किसी तरह का भी सम्मान पाने की इस संसार में इच्छा नहीं है। तो निमाणा बन करके जाओ, अपने हाथों से सुबह जल्दी उठ के स्नान करके अपने हाथों से खाना बनाओ, किसी का सहयोग मत लेना, और नंगे पैर पैदल जाना, और कोई साथ में नहीं हो। क्या क्या बोले वो? नंगे पैर निमाणा हो करके अपने हाथों से खाना बना करके अकेले साधारण कपड़ों में, बगैर किसी ताम झाम के जाओ। माता गंगा जी ने मिस्सी रोटी बनाई। मिस्सी रोटी समझते हैं? प्याज, हरी मिर्ची की, थोड़ा बेसन डाल के, साथ में छाछ बनाई और प्याज लिए। प्याज काटे नहीं, सबूत 2 प्याज लिए, उनको कपड़े में लपेटा, एक में जल लिया, हाथ में जल, और सिर पर खाना रखा, और पूरे रास्ते जैसा गुरु अर्जन देव जी ने बताया कि पाठ करते जाना। 35-40 मील की यात्रा उन्होंने पैदल की, अकेले, और बाबा बुड्ढा जी के यहाँ भोजन के समय दोपहर में पहुँच गए। बाबा बुड्ढा जी बैठे हुए थे, उनको जाके प्रणाम किया, उनके आगे थाली रखी, भोजन रखा, नमस्कार किया, और फिर गुरु अर्जन देव जी ने उनसे ये कहा था, वाइज हार्ट का सेकंड एट्रीब्यूट, दूसरा गुण, कि जो ब्रह्म पुरुष होते हैं ना, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो दिल को पढ़ते हैं, मन को पढ़ लेते हैं। मांगना नहीं है, नीवे होकर के इन लोनेस बैठ जाना, भोजन अर्पित करना और बैठ जाना। बाबा जी ने कपड़ा हटाया भोजन का, उन्होंने देखा मिस्सी रोटी है, लस्सी है, छाछ, प्याज है। ये पसंदीदा भोजन था उनका, जो गुरु अर्जन देव जी ने माता जी को बताया, अपनी पत्नी को, कि ये लेकर के जाना। तो जैसे आज गुरु अर्जन देव जी का प्रकाश उत्सव है, पर्व है ना, तो आज कई घरों में ये ही बनेगा। बाबा बुड्ढा जी
भोजन करना शुरू करते और प्याज को लेते, सबूत रखते हैं ज़मीन पे और मुक्का मारते। मारा कभी मुक्का? आजकल तो हम प्याज को ना काट करके खाते हैं, धो के खाते हैं। और तो और मूर्खता क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं काट के, वो 2-3 दिन तक उसको धो के खाते हैं। बेकार है वो, और इन्फेक्शंस देगा, बैक्टीरियाज होते हैं उसमें, हो जाते हैं फ्रिज के कारण। तो प्याज को जो खाया जाता था वो कैसे खाते थे, मैंने मेरे परिवार में देखा है, मेरे माता पिता को भी, सबको। प्याज लिया, तोड़ा, उसका हल्का सा रस निचोड़ा कि ज़्यादा कड़वापन नहीं हो, तो फाड़ करके रख दिया खाने के साथ। तो जैसे ही बाबा बुड्ढा जी ने उस प्याज पर वार किया अपने इससे, क्या कहते हैं, मुट्ठी से, वो टूटा। तो माता गंगा जी को कहते हैं, माता तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा जो इतना शक्तिशाली होगा कि वो दुश्मनों के सिर इस तरह से फोड़ेगा। अब देखिए, वर मांगने गए थे एक, कि मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो। तो क्या हुआ, क्या क्या मिल गया कि वो योद्धा भी होगा। योद्धा होगा मतलब राजा तो फिर होगा ही, और शत्रुओं का नाश भी करेगा, तो ये भी ताकत मिल गई। माता गंगा जी सर्व्ड बाबा बुड्ढा जी देयर, और फिर बड़ी खुशी के साथ वापस लौट करके आई और रात को गुरु अर्जन देव जी को बताया। तो गुरु अर्जन कहते हैं, देख, जो उन्होंने तुझे दिया है ना, वो मैं नहीं दे सकता था। अब हमने इसमें वाइज हार्ट के 3 एट्रीब्यूट्स, 3 गुण देखे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहला हम्बलनेस मीन्स ह्यूमिलिटी, दूसरा डिसऑनरशिप। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं तो सम्मानित होना चाहता हूँ। आप देखिए, लोगों को बड़ा शौक होता है कि कोई उनका सम्मान करे, हार पहनाए उनको स्टेज पर, या उनकी तारीफ में 4 शब्द कहे, होता है ना। इसके लिए आजकल लोग पैसा भी देते हैं प्रोग्राम्स में कि मुझे स्टेज पर बुला करके लोग सम्मानित करें। तो वी मस्ट कीप दिस इन आवर माइंड दैट वी आर डिसऑनर्ड पीपल। हमें किसी तरह का ऑनर नहीं चाहिए। देखिए, ये जब भाव हमारे भीतर आता है तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो हमारे माइंड को किल करता है, हम ईगो लेस होने लगते हैं। समझ रहे हैं बात? हम जब कहते हैं ना कि मैं तो किसी सम्मान का अभिलाषी नहीं हूँ, या मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए, तो हमारे ईगो पर, अहंकार पर चोट पड़ रही है, वो डाउन होने लगता है। और यही तो गुरु चाहते हैं हमसे, कि हम अपने अहंकारी मन, जिसको हम ईगो माइंड कहते हैं, उसका हम त्याग करें। अब हम तो क्या करते हैं, जाके मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, जहाँ भी, चर्च में, जहाँ भी जाते हो आप, कुछ मांगना होता है तो क्या करते हो? वैसे तो ज़्यादातर लोग जब मांगना होता है तभी जाते हैं, है ना, नहीं तो छोड़ो, क्या करना है, ठीक है जी, अभी ज़रूरत नहीं है। तो क्या करते हैं, जाके वहाँ हम खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के, हे ईश्वर, हे गुरु, हमारा ये काम कर देना। तो हम ऐसा करेंगे, तेरे दरबार में हम ये चढ़ाएंगे। मीन्स यू हैव डन इट डेली। आपने वहाँ भी बिजनेस चालू कर दी कि तू ऐसा करना तो मैं 1 किलो सेब फल ला के रखूँगा। एक भाई साहब आए यहाँ पर, 6 महीने पहले की बात है। उनके घर में बहुत झगड़े होते थे पति पत्नी में। तो 10-12 दिन बाद आए। पहले 2 दिन आए कंटिन्यूस। जब उनके झगड़े सलट गए
दिमाग ठीक हो गए, थोड़ा सा हार्ट वाइज हार्ट बन गया। तो 12-15 दिन बाद आए 2 डब्बे मिठाई के, 5 किलो सेवफल है जी, और वो एक टोकरा इतना बड़ा बादाम आम का। मैं इधर मेरे रूम में ऑफिस में बैठा हुआ, मैंने कहा ये कौन आ रहा है, 2 लोग आगे आ रहे हैं कंधे पे फल फ्रूट मिठाई लेकर के। उनके साथ उनके होंगे, बड़ी पैसे वाली पार्टी है। 27 साल हो गए शादी को, 21, 22, 24 साल के बच्चे हैं और फिर भी लड़ते थे बयान। पत्नी तो कोर्ट में पहुंच गई थी प्रॉपर्टी को लेके। आए और वो जो 2 व्यक्ति थे आगे, पीछे पीछे साहब और मैडम आ रही हैं, उन्होंने इधर साइड टेबल पर वो सामान रख दिया। मैंने कहा कौन हो भाई, कहाँ से आए? कि साहब आ रहे हैं अंदर। मैंने देखा ये तो वही लोग हैं। मैंने कहा आइए बैठिए। तो वो टोकरे उठा के मेरे टेबल पे रखने लगे। मैंने कहा ये क्या लाए हो? बोले हम जो है ना आपके पास आए थे, तो हमारा घर एक हैप्पी होम बन गया है, हम चारों जने बड़े खुश हैं। मेरी वाइफ ने कोर्ट से केस भी वापस ले लिया है। नाउ वी आर ऑल वन एंड एन्जॉइंग आवर लाइफ। तो मैंने कहा ये तुमने यहाँ आए थे तो क्या सौदा किया था उस टाइम? या मन्नत मानी थी? मैंने कहा उन दोनों को मैंने बोला जो उठा, मैंने कहा ये ले जाओ वापस गाड़ी में। कहीं अनाथ आश्रम में किन्हीं बच्चों को वहाँ जा कर के तुम ये बांट दो। तो हम डील करने के आदी हो गए हैं, है ना। कोई कहता है जी मैं 1001 चढ़ाऊँगा मंदिर में, ऐसा मत करो। ईश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कुछ दो या न दो, उसका तो काम है देना, और वो दे दे कर भी थकता नहीं है, देता जाता है। किसी दिन हो सकता है आप जागरूक हो जाओ, अवेयर हो जाओ, अवेकन हो जाओ, तो आप थक जाओ और आप ईश्वर से कह दो बस अब मुझे नहीं चाहिए, है ना। ऐसा हो सकता है पर बहुत कम होता है। लोगों किसकी इच्छा और पाने की नहीं होती, सबकी इच्छा है वो। पर कभी तो उस पर हम एक लिमिट लगाएं कि नहीं यार बस ठीक है। जैसे ही वो भाव भीतर आएगा ना कि नहीं यार अब बस ठीक है, अब बहुत हुआ, नाउ माय पर्पस शुड बी डिफरेंट वन, तो कंटेंटमेंट की फीलिंग अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगी। मतलब वो बीज फूट जाएगा भीतर। जैसे ही वो फूटेगा हमारे भीतर वो बीज, तो क्या होगा, हार्ट वाइज होने की दिशा में आगे बढ़ना।